ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। हम रोज आपको आपके हलके में सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो हमारे साथ पलवल से प्रवीण आहूजा जी जुड़े हुए हैं और कालावाली से जगदीश प्रजापति जी। सीधे रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी सोनिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय जो प्रशासन की बात कर लेते हैं। प्रशासन इस समय पूरी तरह से अलर्ट के मोड पर है। वहीं पराली की बात कर लेते हैं। पराली को लेकर प्रशासन की ओर से, जो सरकार की ओर से प्रशासन को सख्त हिदायत आई हुई है, उसको लेकर तमाम प्रशासन अब सख्त हो चुका है और आसपास टीमें गठित की भी है। अगर कहीं भी पराली जलाई जाती है, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है और उसको लेकर प्रशासन इस समय पूरी तरह से जागरूक है कि अगर कहीं पर्यावरण को खराब किया जाता है, पराली को जलाया जाता है, पराली की वजह से जो है नुकसान काफी हो रहा है, जिससे जो जो आसपास के जो मरीज लोग हैं, जिन्हें दमा की शिकायत है या यूं करें जो हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। तो उन सबको बचाने के लिए प्रशासन ने सख्त हिदायत भी दी हुई है कि आसपास कहीं भी अगर क्षेत्रों में पराली जलाई जाती है तो लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो सरकार को आगे या सरकार के जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको और आकर बताएं कि यहाँ पराली जलाई जा रही है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन ने सख्त हिदायत जारी की हुई है कि वह पराली को ना जलाएं और अगर कोई जलाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन ने भी ये भी कल एडवाइजरी जारी करी है कि वह पराली को लेकर अगर कहीं जलाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग के डेंगू के मरीजों को लेकर। जो है डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार फिर बढ़ोतरी में आ गए, क्योंकि बदलते मौसम को लेकर जो ये दिक्कत फिर से पैदा होने लगी है और प्रशासन इसमें अभी तक अलर्ट मोड पर नहीं आया है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी देखी जा रही है, क्योंकि इसमें हम सभी का जागरूक होना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को भी जो है लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है कि जहां भी अगर गंदगी का माहौल है या कहीं लगता है कि यहाँ माहौल बिल्कुल जैसे स्लम बस्ती है, यहाँ अभी तक पूरी तरह से सफाई व्यवस्था नहीं कराई गई, क्योंकि स्लम बस्तियों में जो कि पिछले काफी समय से कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है, जिसको लेकर जो वहां के लोगों को कहना है कि यहाँ पर ना तो प्रशासन को देखरेख कर रहा है, ना ही कोई सफाई कर्मचारी पहुंच पा रहे हैं, ना ही यहाँ पर कोई काम हो पा रहा है, जिसको लेकर गंदगी का माहौल बना हुआ है। गंदगी के कारण जो है मच्छर पनप रहे हैं और मच्छर पनपने से ही तमाम बीमारियां पैदा हो रही है। हालांकि प्रशासन अभी तक इन बस्तियों में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, जिसको लेकर लोग बेहद चिंता में हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को अब सख्त होना पड़ेगा इन कामों के लिए। जी सोनिया जी, हमारे साथ कालावाली से जगदीश प्रजापति भी बने हुए हैं। जगदीश प्रजापति जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? तो ये सबसे पहले तो जैसे हमारे साथी प्रवीण ने बताया कि पराली को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। तो कल देखने को मिला कि सिरसा के उपायुक्त महोदय पार्थ गुप्ता के द्वारा जो अधिकारी कर्मचारी है उनकी बैठक ली गई और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पराली जलाने वाले किसानों का जो है चालान किया जाए और जो क्षेत्र में रहकर अधिकारी कर्मचारी हैं जो काम करें। और उन्होंने इतना ही नहीं, जो क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी है उनकी ड्यूटी तैनात करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में पराली जलाई जाएगी उस क्षेत्र का अधिकारी कर्मचारी भी पे भाई कहीं न कहीं कार्रवाई होगी, उसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है कि किसानों को पराली जलाने के लिए रोके। लेकिन वही बात करें सिरसा जिला की, तो सिरसा जिला के किसानों की ओर से मांग की जा रही है कि सरकार की ओर से 1,000 रुपए प्रति एकड़ पराली ना जलाने के लिए उन्हें जो मुआवजा देना था पिछले साल का भी नहीं मिला। कुछ किसानों को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। उनको 2,500 रुपया जो है उनकी मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए, अन्यथा किसान नेताओं की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि वो खुलेआम पराली जलाएंगे। प्रशासन उनके जितने मर्जी चालान करने को देखने को मिला कि फग्गू ग्राम के किसान के द्वारा पराली जलाई गई और 2,500 रुपया उसका चालान भी अभी किया गया है। कहीं ना कहीं जो चालान का कार्य है वह शुरू कर दिए गए हैं। हो सकता है कि प्रशासन आने वाले दिनों में कोई सख्त कदम और उठाए। वही अगर बात कर ले मौसम के बदलते हुए, तो मौसम जैसे जैसे मौसम बदलता रहा है, करवट ले रहा है, उसके चलते खांसी जुकाम बुखार के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और अगर बात कर ले स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। प्रशासन को चाहिए कि कहीं ना कहीं लोगों को जो जागरूक करे और एडवाइजरी कहीं ना कहीं जारी करे और जो कैंप है वह लगाने का काम उनकी ओर से किया जाए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ, ऐसा ना करके बल्कि कोई एडवाइजरी जारी नहीं हो रही है और लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में दवाई लेने के लिए जाना पड़ रहा है। अगर बात कर ले धान को लेकर, तो धान को लेकर कल किसानों की ओर से क्रांतिकारी चौक पर जो धरना दिया गया, किसानों की मांग है कि 20 मोर्चर का धान उनका खरीदा जाए। कहीं ना कहीं नमी ज्यादा होने के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार की ओर से हिदायत दी गई है कि पंखा लगाकर 17 मोर्चर
का जो धान है वह खरीदा जाएगा। कहीं ना कहीं किसान धान न बेचने को लेकर धरने पड़े हुए थे, तो उपमंडल अधिकारी को जैसे ही पता लगा तो वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाया बुझाया और एक बार तो जो है जाम खोल दिया। आज देखना होगा कि किसान क्या 17 महोत्सव पर मान जाएंगे और किसान जो है धान बेचने को तैयार होंगे। कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय की उपमंडल अधिकारी की ओर से जो कमेटी है गठित कर दी है, जिसमें किसान खरीद एजेंसियां, आड़ती, सेलर संचालक व खुद वह मॉनिटरिंग कमेटी की करेंगे। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि 17 महोत्सव का जो उनका धान है वह खरीदा जाए। अगर बात करें राजनीतिक हलचल की, तो 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतरी हुई है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के विधायक शिषपाल केरवाला यहाँ आज कई गांव का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करते नजर आएंगे और जो लोग उनसे रुष्ट हो चुके हैं उनको मनाने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। भैया आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से भी डोर टू डोर जाकर हर कार्यकर्ता मिल रहा है और जो लोगों के जो समस्याएं हैं उनको जान रहे हैं और कहीं ना कहीं पंजाब और दिल्ली में जो विकास कार्य हुए उनको गिनाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। भैया अगर नेलो की बात करें तो नेलो कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे हुए हैं और 25 सितंबर की रैली के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे ही पद यात्रा दोबारा शुरू होगी उसको लिए भी न्योता देते जो नजर आ रहे हैं। भैया अगर बात कर ले भाजपा की, तो भाजपा के विधायक सरदार बलकौर सिंह जो है गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और भाजपा के द्वारा करवाए गए कार्यों का बखान करते नजर आ रहे हैं। अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है। देखने को मिल रहा है कि चिट्टा का नशा डब्बावाली और कालावाली क्षेत्र में काफी हो चुका है। उसको लेकर हाहाकार मची हुई है। भले ही डब्बावाली को पुलिस जिला बना दिया गया हो, लेकिन अभी तक जो चिट्टा के नशे पर तुरंत काबू नहीं पाया गया है और कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि जो पुलिस कर्मचारी है उनको बढ़ाया जाए, जो गश्त है उनको बढ़ाया जाए और गली चौराहों पर जो है पुलिस की तैनाती की जाए ताकि पंजाब बॉर्डर से आने वाले व्हीकल है उनको चेक किया जाए। कहीं ना कहीं चिट्टा पर रोक लगाने की लोग मांग उठा रहे हैं। भैया अगर बात कर ले पानी की व्यवस्था को, तो देखने को मिल रहा है कि कालावाली में कई दिन से सीवर युक्त पानी आ रहा है और लोग बार बार एसडीओ कार्यालय जा रहे हैं और एसडीओ महोदय है जो मिलती ही नहीं। और उपमंडल अधिकारी ने भी कल निरीक्षण किया और देखने को मिला कि जन स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी मौका पर मौजूद नहीं था और लोग आज एकत्रित होकर उपमंडल अधिकारी से मिलेंगे। जी सोनिया जी, सीधे रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण आहूजा जी, पलवल में एक मामला सामने आया है कि कथित पुलिसकर्मी ने एक दंपत्ति पर हमला किया और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी वारदात कैद हो गई है। इस पर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी सोनिया, ये जो मामला है कल बीती दोपहर का है, जहां पे एक पुलिस कर्मचारी अपने अन्य साथियों के साथ एक परिवार पर हमला की। जो सीसीटीवी जो वायरल हुई उसमें बिल्कुल सच्चाई है कि इसमें पुलिसकर्मी जो है अपने कई साथियों के साथ उस परिवार में जाता है। हालांकि इनके जो सगे संबंधी हैं, लेकिन जमीनी विवाद को बताया जा रहा है। जमीनी विवाद जो काफी लंबे समय से चल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने ऐतराज उठाया था और उसी बात को लेकर जब उन्होंने मना किया कि हम जमीन आपको नहीं दे सकते या जो भी बातचीत थी, तो इसको लेकर पुलिस कर्मचारी और उनके अन्य साथी मिलकर घर में महिला व अन्य लोग थे उनके साथ मारपीट करी है। जब ये सीसीटीवी वायरल हुई है तो इस मामले को पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ जो पीड़ित पक्ष है उनके आधार पर मामले को दर्ज कर लिया गया। आरोपी की शिनाख्त भी की जाएगी और आरोपी के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फिर पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसे कोई भी हो, जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने इनकी ओर से जो प्रताड़ित करने वाले उनकी ओर से महिलाओं को भी मारा गया, उनके परिवार में घर में घुसकर भी मारा गया। तो ये लगातार वारदातें जो है वो बिल्कुल अशोभनीय है। लगातार वारदातें बढ़ रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन इस समय बेहद सख्त है। जिला पुलिस कप्तान का कहना है कि कोई भी आरोपी जो भी हो, चाहे उसमें जिन्होंने हरकत करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जी सोनिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए प्रवीण आहूजा और जगदीश प्रजापति जी आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और आपके हलके की हर जानकारी आपको देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।